सचिन स्क्रीन शेअर करतो का? हॅलो सचिन. हाँ सर. स्क्रीन शेअर करतो का? एक मिनिट. काय सॅपचे करू का नोटपॅड पाहिजे? नाही नाही, स्क्रीन पण शेअर कर, आणि एसीपी पण शेअर कर. नोटपॅड पण कर आणि एसीपी पण. एक मिनिट. हम्म, आज आणि उद्या 3 दिवस मी ट्रॅव्हलिंगला आहे, सिस्टीम नाही घेतली सोबत. दिसतीये का? येस येस, इट इज विजिबल. आणि एसीपी. एसीपी इथं आहे. ओके ओके, ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. दिसते का हे पण? ठीक आहे आता नको, हा ठीक आहे आता नको करू, बघ ते परत बंद होईल. हम्म. दिसतंय ना? हो हो हो, दिसतं. का बरं 8 लोग ज्वाइन, क्यों 8 ही लोग ज्वाइन हुए हैं अभी? 993 हो गया ना ये. ऑन टाइम ज्वाइन नहीं कर रहे लोग. 1 मिनट रुकते हैं, ठीक है. 9 लोग, 9 9 पर्सन जो है. सैटरडे है ना दो. आज। हाँ बट अपना क्लास ही सैटरडे संडे, अभी क्या करेंगे फिर? हम्म। सैट क्लास ही सैटरडे संडे है ना अपना. हाँ पर लोगों को टाइम लगता है ना ज्वाइन होने में सैटरडे। नहीं, इसलिए वो अच्छा हमने मतलब वीकडेज का बोला ऑफिस था. ऑफिस वाले क्या? किसका किसका सैटरडे किसका ऑफर रहता है? मेरा रहता है सैटरडे संडे ऑफ. और किसी का? मेरा सेकंड और तो फोर्थ मेरा भी रहता जी। ओके. सुबह भी ले सकते हैं क्या सैटरडे? ले सकते हैं ना. मेरा सैटरडे संडे ऑफ रहता है, वर्क फ्रॉम होम भी है मेरा, तो नो प्रॉब्लम टू मी. अच्छा आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। हम्म. वीकडेज का अच्छा रहेगा मुझे. एक्चुअली वीकडेज अच्छा पड़ता है पर सब लोग को रेडी नहीं है ना इस चीज में, मतलब उनके भी जॉब्स रहते हैं। हम्म, वीकडेज में तो 9 to 10। ठीक एक्चुअली ठीक, मैंने नाइन क्लास। फाइव तक सर रुकते आप हैं, हाँ. सर आप ऐसा कर सकते हैं क्या कि जो लोग वीकडेज में रेडी है उनका वीकडेज में लेके, जो लोग वीकेंड्स वाले उनका वीकेंड में लेके, ऐसा नहीं कर ना, सकते फिर दो दो बैच हो जाएगा बिल्कुल। अपना फिर. जो बचे। नहीं नहीं, हैं. बट मेरे को वो. एडमिशन लेते वक्त बोला था कि वीकडेज में क्लास है और मुझे बोला था कि आप ये ज्वाइन करो, बाद में हम आपको शिफ्ट कर देंगे वीकडे बैच में। मैंने एडमिशन अच्छा. वो बैच पे लिया था कि मेरा वीकडेज पे रहेगा। और अभी ये लोग बात ही नहीं कर रहे उस। ओके. आई एम नॉट श्योर, एक्चुअली हाँ आपको बट चेक दिस करना इज पड़ेगा नॉट विथ. गुड ना एक्चुअली, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ चीटिंग काइंड ऑफ, बिकॉज यू आर टेलिंग somebody tell you join the weekend, then suddenly you're putting on weekends batch. It's not good thing, no? Because एक्चुअली मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा आपको, है ना, इसके साथ चेक करना पड़ेगा जो इससे आपकी बात हुआ था. नहीं नहीं, उसने मुझे बोला स्टूडेंट कि अलग है, ट्रेनर अलग है. 7 जुलाई को एक बैच करोगे आप, उस पे ज्वाइन हो सकते हैं। बट वो मिस्ड हाँ. लेक्चर है उसका, वो भी श्योर नहीं कि उसके रिकॉर्डिंग्स है कि नहीं। ओके. वो आप रिकॉर्डिंग तो होनी चाहिए बिकॉज आप नहीं एक सिखाते क्या जैसे. वीकडेज में? आप आपका बैच है क्या वो? मैं नहीं नहीं, मैं वीकडेज में ही सिखाता था पहले, मुझे वो ये इसमें डाल दिया है टू, आई मीन सैटरडे संडे. मेरा थोड़ा पर्सनल ये रीजन, तो इसलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी, बट आई थिंक मे भी मतलब चाहता हूँ कि मतलब वीकडेज में हो एटलीस्ट एक एक क्लास तो भी हो ना क्या.
बिकॉज हाँ सैटरडे वही तो। संडे थोड़ा बाहर वार जाना पड़ता है ना, सो हम दैट्स लोग का वही प्रॉब्लम है, सैटरडे संडे थोड़ा टाइम ही नहीं आ रहा। अभी गणपति का सीजन है, फेस्टिवल सीजन है ना, तो फिर फैमिलीज में ऐसा बोल व्हाई। क्लासेस है। बट इनकेस हम लोगों ने मिस किया सैटरडे संडे का क्लास, तो उसका रिकॉर्डिंग रहेगा ना सबका? हाँ हाँ हाँ, ये सबका रिकॉर्डिंग रहेगा। तो आपको कभी मिलता है भी ना ऐसे आपको रिकॉर्डिंग? नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना इसके लिए? हाँ बट ऐसा मत करो फिर रेगुलर ज्वाइन करो, ठीक है। नहीं कभी कभी हो मिस हुआ तो सकता है ना चलेगा, कुछ। कभी कभी नहीं मिस नहीं, हुआ आई तो हाँ। अंडरस्टैंड, बट कैसे होता है कि कभी कभी छुट्टी भी रहती है ना सैटरडे संडे को, तो फिर किधर ट्रैवल हम्म। पे गए ये गए, तो फिर लैपटॉप कैरी करना पड़ेगा। बराबर बराबर, तो ट्रैवलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है यार, क्या लैपटॉप कैरिंग दिस थिंग्स। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। करो अभी थोड़ा छः चार नेक्स्ट वीक पाँच में भी महीने। एक नेक्स्ट वीक में एक भी एक है ना। गणपति वगैरह है ना, नेक्स्ट वीक में गणपति वगैरह हाँ, है, प्रॉब्लम। ऑलमोस्ट 1 मंथ आई थिंक हो गया है, तो 4 मंथ 3 मंथ्स अपने को एडजस्ट करना है, वो है ना। 3 मंथ्स एडजस्ट करो, फिर थोड़ा फोकस करो इस पे, है ना, एसीपी पे। जॉब ओके। अच्छे। ठीक है। चलो मेरा एक कहना बस था इधर ही रहो। कि हम्म। ये ऑफलाइन प्रैक्टिकल अवेलेबल हो सकता है अपने लिए? ऑफलाइन प्रैक्टिकल्स मतलब? यानी आप जो पढ़ा रहे हो वो ऑनलाइन में पढ़ा रहे हो, जो भी बता रहे हो वो ऑनलाइन में पढ़ा रहे हो, बराबर है? हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ, ऐसे पे यानी ये तो सिर्फ प्रैक्टिकल का पार्ट है। सॉफ्टवेयर में जो भी हम्म रहता है वो प्रैक्टिकल में पार्ट है। हाँ, तो ऐसा हम्म महीने में एक या दो बार, 15 दिन में एक या दो बार ऐसा कुछ हो सकता है कि वहाँ सेंटर में आके आपके सामने से फेस टू फेस, अगर कोई भी प्रॉब्लम रहेगा, अगर कोई भी हम्म। प्रैक्टिकल करेगा तो फेस टू फेस में आप वन बाय वन आपको उसका सॉल्यूशन बता सकते हैं ऐसा? एक्चुअली मेरा तो ऑनलाइन क्लासेस है। आपको अगर ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो आपको इंक्वायरी करना पड़ेगा, कुछ ऑफलाइन क्लासेस माइट भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। पीटी नहीं नहीं का सर, नहीं ऑफलाइन नहीं नहीं, क्लासेस के लिए आपको इंक्वायरी नहीं करना नहीं, पड़ेगा। वो मेरा ये कहना ये नहीं है कि पढ़ाई में ऐसा कुछ दिक्कत आता है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। पर लेकिन अगर हम्म अपन डायरेक्टली अपन एक सम अगर एक प्रोजेक्ट करते हैं, इसमें अगर अपन कुछ हम्म मिस्टेक करते तो सामने से ही डायरेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन में अगर वो करते तो उसका बेनिफिट अलग मिलता हम्म है ना? हम्म। बराबर। ऐसे। आप कोई विदर्भ से है कि इधर नागपुर के पास है क्या कोई इधर इस नहीं क्लास नहीं में? नहीं नहीं, मैं बोईसर में रहता हूँ। नहीं नहीं, आप नहीं, बाकी कोई है? नहीं नहीं, एस्टेक का क्लास है वो, एक्चुअली थाने में भी है, तो इन कभी हम वही लोग। वही प्रॉब्लम वो है, क्योंकि मैं नागपुर में हूँ। एंड कोई बंदा मुंबई में है, कोई पुणे में है, कोई इधर उधर है, ठीक है। सो इट्स आप लाइक पुणे में दैट, रहते ओके। हैं ना? आई मीन यू स्टे इन पुणे ना? पुणे में नहीं, मैं मतलब मेरा फैमिली जो है वो पूरा उधर रहता है। पुणे में मेरा जॉब है, तो कभी कभी आता हूँ, बट अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो फिर से चला गया। अच्छा, तुम आप नागपुर से ही हो क्या फिर ना, यू वर्क? नागपुर से, हाँ हाँ हाँ, प्रॉपर नागपुर से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मराठी है? बाद में बात करते हो क्या? बाद में बात करते हैं, हाँ मराठी हो, ठीक है। बाद में बात करते हैं हम, पहले अभी स्टार्ट करते हैं, ओके। सो अभी आई होप कि आपको मटेरियल मास्टर क्रिएशन एंड वॉर्म क्रिएशन आप कर चुके हो, ओके। जो भी जिसने भी किया है नहीं वो कर लो, बिकॉज आप अगर मिस हो गए इन बिटवीन, ठीक है, आपका गैप पड़ गया तो कुछ भी समझता नहीं है इसमें, ओके। एक चीज दूसरी चीज के साथ कनेक्टेड है, ओके, बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, ओके, इंटर कनेक्टेड, मॉड्यूल के साथ भी कनेक्टेड है। ये मॉड्यूल उसके साथ, ये मॉड्यूल उसके साथ, वो मॉड्यूल इसके साथ, ये भी है। ये कनेक्टिविटी, दूसरा कनेक्टिविटी है जो मास्टर डेटा हम सीखते, दैट इज आल्सो इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। एक भी मिस हुआ तो कुछ भी नहीं समझता है, जीरो, ठीक है। तो बीच में एक भी मिस मत करो। बीच में एक बंदा आया था जो एकदम से सडनली 4 क्लास किया नहीं था, डायरेक्ट 5th क्लास में आया था। सो ऐसा मत करो। वो पहले जो भी पीछे वाले क्लासेस से पूरा रेफर करो, विदाउट दैट आप आगे जा ही नहीं सकते हो। अगर आपने पिछला क्लास किया नहीं तो इस क्लास में बैठो भी मत, ठीक है। ये मेरा सजेशन रहेगा। पिछले क्लास कंप्लीट है तू ही बैठना, ये तो कुछ भी नहीं समझेगा, पूरा ऊपर से जाएगा, ठीक है। वो मुझे आप जो क्वेश्चन पूछते हो ना उससे समझ जाता है आपने पिछले वाला रेफर किया है या नहीं, ठीक है। सो बी अवेयर, गैप नहीं पढ़ना चाहिए। समझता नहीं है तो जो अगर लास्ट क्लास में कुछ इश्यू है तो ये क्लास में पूछ सकते हो क्या, ठीक है। अभी है ना थोड़ा इसके फोकस्ड, मतलब
इसी पे फोकस्ड बात करेंगे, ओके। अभी मुझे बताओ, किसी को कुछ इशू है जो अभी तक सिखाया है? मटेरियल मास्टर किसी को क्रिएट नहीं करना था, बहुत सिंपल सा चीज है। मैंने बोला है कि ये वाला चीज इसमें करना है पुट। आई थिंक मैंने लास्ट क्लास का फाइल भी सेव आपको शेयर किया है ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप, उसको भी रेफर करिए। उसमें है कि किस फील्ड में क्या करना है पुट, ओके। वो अभी समझने का जरूरत नहीं है। अभी वो है ना, इवेंट नहीं आया है कि हमें वो चीजें समझना है, ठीक है। तो जब इवेंट आएगा ना, तो मैं आपको बराबर सिखाऊंगा उसको, क्या चीज का क्या ये होता है, मतलब क्या चीज का वो, मतलब प्रैक्टिकली क्या होता है, उससे क्या चेंजेस होता है, क्या इम्पैक्ट होता है ऑन द सिस्टम, ओके। बाद में सीखेंगे। अभी मुझे बताओ, मटेरियल मास्टर क्रिएट करना आता है, बॉम्ब क्रिएट करना आता है सबको, या सी किसी को एस कुछ जीरो इशू वन है? से क्रिएट करते हैं ना। हाँ, CS01 से क्रिएट करते हैं। और उसके पहले अपने को मास्टर मटेरियल मटेरियल मास्टर बनाना पड़ता है, बाद में ही बॉम्ब क्रिएट कर सकते हाँ, मटेरियल मास्टर इज द फर्स्ट स्टेप, यस। हैं। दिस वी हैव और आपने डिस्कस इन एग्जांपल लास्ट दिया क्लास, है ना। था डिस्क्रीट डिस्क्रीट इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया था ना। ये सब डिस्क्रीट इंडस्ट्री ही हम एंड टू एंड सिनेरियो रन करेंगे, ओके। डिस्क्रीट इंडस्ट्री रन करेंगे पूरा। बाद प्रोसेस में का डिस्क्रीट लेंगे इंडस्ट्री, बाद में। प्रोसेस इंडस्ट्री, डिस्क्रीट इंडस्ट्री पूरा सेम ही है। खाली सेम। ट्रांजिशन कोड अलग अलग है, थोड़ा सा फर्क है, मतलब इतना भी सेम नहीं है, थोड़ा है फर्क। जो भी है ना, वो मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा, लास्ट में करूंगा सबसे, ठीक है। वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। रिपीटेटिव और इंडस्ट्री बहुत आप अलग सा है, तो उसके लिए अलग से क्लास होगा, ठीक है। एक ऑफ ट्रैक बात करनी थी, आप वो खाली क्यूएम का एक बार भेजेंगे व्हाट्सएप पे, मिस वो भी हम। हाँ ठीक है, मैं इस क्लास के बाद शेयर करता हूँ, okay? ठीक है चलिए। और बाकी विजय आपको समझ रहा है? विजय कांबड़े, विजय, दो विजय। विजय, हेलो, म्यूट पे हो आप, अनम्यूट करो। तेजस, सुमेध, यस सर, नो। मेरा आवाज आ रहा है ना? हेलो, इंदु कुमार, आपको समझ रहा है? समझ रहे सर। खाली चार पांच लोग ही इंटरेक्शन करते, बाकी करते नहीं है, इसलिए मैं आपका नाम ले सर रहा वो हूँ, हाँ, सर वो विजय। प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या सर? वो नए कोड क्रिएट करते हैं तो फिर वो ओल्ड वाला मतलब उसमें से डेटा ब्रस्ट आउट हो रहा है। वो कोड्स क्रिएट करते हैं तो वहां पे दिखते नहीं है कोड्स। अरे यार, वो डेटा, वो एक उसकी प्रॉब्लम की वजह से बंदा हम लोग है, को उसका प्रैक्टिस करने नाम, नहीं आ रहा है ना। एक मिनट, एक मिनट, हाँ। आप ये काम करो ना, आप इतना कितने लोग हो आप? 20 लोग हो एकदम। एक व्हाट्सएप पे ये करो ना, अपना जो ग्रुप है उस पे आप चार पांच लोग कर दो मैसेज पोस्ट सीधा, ये ऐसा ऐसा इशू हो रहा है। फिर वो कविता एक बोलती है, नाम भी नाम भूल गया मैं उसका, क्या नाम था तो, एक वो मिनट, कविता फोन ही रेड्डी नहीं रेड्डी उठाती। रेड्डी रेड्डी रेड्डी, सम रेड्डी इज देयर। सो रेड्डी उससे आप सर, रेड्डी। कनेक्ट करोगे, उसको ईमेल करना पड़ता है आई गेस, ओके। सो वो फिर ईमेल पे सॉर्ट आउट कर लेंगे। हाँ, यही तो नाम है, एक मिनट, support@, इट्स इट्स reddy.com, करेक्ट ना? यस। आई थिंक इनको ईमेल करना पड़ता है, आप ईमेल कर लो, वो सब, वो इश्यू सॉल्व होना चाहिए अपना। विदाउट दैट वी कैंट प्रोसीड, फिर से हमको जाना पड़ेगा बैकवर्ड्स, फिर से कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर से सब वही तो चीजें करना हर पड़ेगा। बार मटेरियल कोड क्रिएट करना पड़ता है। नहीं ना, वो सही नहीं है। आप है ना, लास्ट टाइम भी यही प्रॉब्लम आया था लास्ट के क्लास में, तो उन्होंने कंप्लेंट किया था, ओके। उन्होंने ईमेल किया था उन्हें, तो फिर वो सॉर्ट आउट इश्यू हुआ था रिजॉल्व सर हो गया प्रॉब्लम? था। हाँ, हो सॉर्ट गया आउट था हो इश्यू गया? रिजॉल्व। तो फिर से वही इशू आ रहा है, ठीक है। आप भी एक करो बार ना, ठीक है। क्रिएटेड रहेगा मटेरियल कोड तो फिर इजी पड़ेगा ना बॉम्ब बनाने में। ये एक काम करो, अभी पट से डाल दो अभी, आपका जो व्हाट्सएप है ना, उस पे चार पांच लोग कर दो पट पट व्हाट्सएप कि सर्वर का जो इशू है ना, वो हाईलाइट करो कि मतलब डिलीट हो रहा है करके उसका एक डेटा, ही ठीक है। मैसेज आता है कि एनी प्रॉब्लम इन सैप कांटेक्ट रेड्डी। कांटेक्ट रेड्डी ना, तो वही आप आता है। अभी मेरे पास तो ईमेल ही है उनका, फोन नंबर भी है, एक मिनट, मैं शेयर करता हूँ आपको, ये ये अपने दिया है उसमें, पर्सनल ग्रुप ग्रुप में पे फोन डाल रहा नंबर हूँ। भी दिया हुआ है। हाँ, कल उनको फोन करो सुबह, ओके। मुंबई के क्या वो रेड्डी। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। ये इसमें क्या है, ये स्टेक इंस्टीट्यूट में, इसमें जो आपको हायर करता है क्लास में, वो अलग है, ट्रेनर अलग है। इनसे कुछ कांटेक्ट नहीं सबका, ठीक है, इंटरलिंक्ड है, मतलब बस इतना ही है कि बस इसमें ऐसा कुछ, मतलब हमको भी श्योर नहीं रहता कि अगर कुछ सर्वर का इशू है तो कनेक्ट किससे करना। हम भी उसी से पूछते कविता से, मतलब क्या प्रॉब्लम है ना, क्या किससे कनेक्ट करें, सो इट्स लाइक दैट, ठीक है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, कल है ना फोन कर लो आप में से, ठीक है, चार पांच लोग,
फोन कर लो उन्हें सीधा, ठीक है। आई थिंक कि आपके पास फोन नंबर है, ओके। जिसके पास है नहीं, आप शेयर कर दो वो अपने फोन ही नहीं जो उठाती सेपरेट कविता। से, क्या बोले? कविता फोन ही नहीं उठाती वो कभी भी। नहीं, कविता छोड़ो, वो जो रेड्डी है ना, रेड्डी को उनको कर फोन सकते हैं। करो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ओके। सो सबको समझ रहा है ना? हम देखो ऑफ ट्रैक जा रहे हैं फिर से। सबको समझ रहा है? सुमित आपको समझ रहा है? कि राहुल सर। आपको समझ रहा है? महेंद्र, हाँ सर, यस सर। किरण, यस सर। यस इंदु सर। कुमार, आप कंपोनेंट हेलो क्रिएट करना आता सर, है? मुझे बॉम्ब कोई क्रिएट क्लियर करना आता है? क्लियर नहीं हुआ। कौन बोल रहा है? किरण, हाँ किरण, क्या हुआ? जो मटेरियल मास्टर क्रिएट किया उसके बाद बॉम्ब क्रिएट जो किया ना, उसमें हाँ। आपने जो भी सिलेक्ट किया, मतलब स्क्रीन बेसिस एमआरपी, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, वो कुछ समझ में नहीं आया हमारे एमआरपी नहीं सेट में। सिलेक्ट किया। एमआरपी नहीं सिलेक्ट किया हमने। जाओ बॉम्बे जाओ, एक मिनट, सचिन। अभी मतलब हम क्यों सिलेक्ट करें, उसको क्यों टैब में सिलेक्ट जाओ करें, क्या? उसका इम्पोर्टेंस क्या है? ओपन सैप करो में जाओ एसीपी। क्या? हाँ हाँ, सैप सैप ओपन करो। ओपन करो। एसीपी। अभी मैं चुपचाप रहूंगा, बाकी लोग समझाएंगे इम्पोर्टेंट, ठीक है। आपका अगर कुछ मिस होता है तो मैं हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। जिनको जिनको समझाए वो लोग समझाएंगे किरण को, ओके, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट स्क्रीन। एक मिनट, हाँ, इसमें क्या लिखा था? लॉग इन एक्सपायर्ड ऑन 05, तो इसको भी हाईलाइट करना पड़ेगा, ओके। फिर बाद नहीं, में जब हम 5 क्लास सितंबर करेंगे थे। तो ओपन ही नहीं हो रहा है। हाँ, तो वो भी हाईलाइट करना पड़ता है, क्योंकि उसका मतलब क्या है कि ये लाइसेंस एक्सपायर होगा, मतलब ये एसीपी एक्सेस नहीं कर पाओगे आफ्टर 5 सितंबर। तो वो भी स्क्रीनशॉट डालना पड़ता है, ठीक है। अभी अगली बार जब ओपन करोगे तो स्क्रीनशॉट डालना उधर, ओके। नाउ गो टू CS02, यू हैव सिलेक्टेड दैट एस्पेराना स्क्रीन यार। ठीक है, कैंसिल करो। फिर से गया एक है वो। मिनट। हाँ हाँ, ठीक है, जाओ एसीपी में। नहीं, वो लॉग आउट हो गया ना। हाँ हाँ, जाओ जाओ, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम है यार ये लॉग आउट बार बार। गो टू रन 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 रन, विंडोज रन, MS। वही MSCTC करना पड़ेगा। हाँ, इसमें कहाँ पे है? नहीं, ये है ना फर्स्ट आइकॉन, फर्स्ट आइकॉन। अच्छा। इस पे हाँ, सर्च उसके में। बाजू वाला, बाजू वाला, बाजू वाला। नहीं, ये है ना इधर, रन इधर। अच्छा, इधर है क्या आपका? हाँ, कुछ ओपन ही नहीं हो रहा है। हाँ, अभी हो गया। वो स्क्रीन आ गया फिर से। एक मिनट ना, हाँ, एक मिनट, हाँ। अभी वो आपका जो ये है ना CS02, चलो CS02 ट्रांजेक्शन कोड, वो हम क्रिएट किया है क्या आपने, सचिन? नहीं, मैंने तो नहीं किया इसमें कुछ। मटेरियल पे जाओ। क्या था अपना कंपोनेंट, क्या था? किसी को है क्या याद? लास्ट क्लास पे क्या था? इंजन। इंजन सॉरी, इंजन था। इंजन। इंजन था। ठीक है ठीक है, सर्च ऑप्शन में जाओ, इंजन सर्च करो, इंजन एस्टेरिक्स। हाँ, ठीक है ठीक है, आ गया इंजन। देखो, इंजन 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 है क्या अपना? नहीं, नहीं अपने दिख रहा है, ठीक है। अपने वाला जो ठीक है, क्रिएट उसको किया था वो सिलेक्ट कर नहीं लो। ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लो, 1032 को। है। इसको हाँ, प्लांट, उसका प्लांट क्या है? आई एम नॉट श्योर। 1710 था ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, 1032 इज वो मतलब अपना है ही नहीं कंपोनेंट, आई गेस किसी और का है। प्लांट आपको देखना है ना किसी भी कंपोनेंट का, तो कैसे देखोगे? कॉपी करो, MMC मटेरियल को कॉपी करो, मटेरियल को कॉपी करो, हाँ। /O सर करो। वही प्लांट है, वही प्लांट है, मैंने ही क्रिएट किया।
अच्छा प्लांट वही है क्या, ठीक है डालो 171, ठीक है कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ, मतलब आपको समझेगा, ठीक है। तो /O करो, MM60 करने हैं। एक ये मिनट, ये ट्रांजेक्शन कोड है, यहाँ ट्रांजेक्शन पे, कोड में डालो, हाँ। यहाँ पे हाँ बराबर, हाँ राइट। ओ, /O MM60 /O क्यों, क्योंकि एक सेकंड टैब ओपन होगा आपका, ठीक है। हाँ इधर डालो 1032 और एग्जीक्यूट। बॉटम में देखो एग्जीक्यूट रहता है इधर, ये इस पुराना थीम है ना, इधर बॉटम में रहता है, बॉटम में राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट बटन है, देखो उसके ऊपर ब्लू कलर में एग्जीक्यूट बटन। ये थीम चेंज किया नहीं क्या? इसमें कहाँ है? अरे उधर नहीं, उसी के बाजू में देखो ना एग्जीक्यूट बटन है इतना बड़ा। हाँ 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 हाँ, हाँ दबो, वन ठीक सेवन है वन ये देखो प्लान के 1710 प्लान आता है, ठीक है। 10 प्लान। ये डिस्क्रिप्शन भी आता है, मटेरियल टाइप भी आता है, सब आता है इसमें, ओके। सपोज इसमें अगर कुछ कॉलम डालना है तो कैसे ऐड करोगे कॉलम, देखो राइट साइड से है फिल्टर ना, फिल्टर करके ना। चार, फिल्टर नहीं, राइट साइड से आइकन नंबर 5 मोर के बाजू में देखो, हाँ राइट साइड से एक आई आई के बाजू में देखो, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा आइकन। एक मिनट, कौन सा आइकन है, चेंज इसके ऊपर कुछ लिखा डिस्क्रिप्शन हुआ नहीं आ नहीं रहा आ है क्या रहा है, उसमें? नहीं आ रहा है। यार ये इस पुराना थीम यूज कर रहा हूँ ना, इसलिए नहीं आ रहा, ठीक है करो सिलेक्ट। चेंज थीम करोगे? चेंज करो ना, थीम चेंज। थीम चेंज नहीं करो। नहीं ठीक है अभी, ठीक है इस पुराना भी ठीक, ठीक है। तो इसमें आप कॉलम ऐड भी कर सकते हो, स्क्रॉल डाउन करो। वो चेंज लेआउट में है ना, हाँ यस, इन दिस आइकन ये यू जो कैन चाहिए ऐड द वो। कॉलम। अभी आई थिंक सभी कॉलम एडेड है ऑलरेडी, ओके। हम्म, ठीक है तो सभी कॉलम है, बट अगर कॉलम एडेड नहीं है तो आप इस टाइप से कॉलम ऐड भी कर सकते हो, ओके। हम्म। कैंसिल करो, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ यू, मतलब हाउ यू कैन चेक व्हाट मटेरियल बिलोंग्स टू व्हाट प्लांट, ओके। बॉम्ब यूएस में क्या डालोगे अभी, 1 नंबर, 1 मीन्स प्रोडक्शन। बस रुक जाओ इधर, किरण इसमें क्या समझा नहीं आपको अभी? इसमें अभी बॉम्ब नीजेस 1 डाला ना, वो 1 ही क्यों डालना है? 1 क्यों डालना है, उसमें जाओ ऑप्शंस में। देखो इसमें क्या होता है, अगर आपको किसी मटेरियल को प्रोडक्शन करना है, ओके, सपोज आपको फिनिश गुड का है ना प्रोडक्शन करना है, ओके। इन दैट केस आपको उसका प्रोडक्शन बॉम्ब क्रिएट करना पड़ेगा। इफ यू डोंट क्रिएट प्रोडक्शन बॉम्ब ऑफ इट यू कांट प्रोड्यूस इट, ठीक है। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है किसी भी कंपोनेंट का विथ इन अ प्लांट, तो आपको 1 नंबर मतलब प्रोडक्शन बॉम्ब सिलेक्ट करना पड़ेगा, ओके। इसमें जितने भी ऑप्शन है उसमें से कुछ कुछ ऑप्शन आपको इंपॉर्टेंट है, या कुछ कुछ ऑप्शन आपको मालूम होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं कि ऑल द ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए। इसमें क्या क्या पता होना चाहिए, जैसे मैं अभी कंपैरिजन करता हूँ, ओके। पॉइंट नंबर 1 है प्रोडक्शन, ओके। पॉइंट नंबर 6 है कॉस्टिंग। अभी जैसे अगर मैंने 6 नंबर सिलेक्ट किया होता, 6 नंबर मीन्स कॉस्टिंग, तो वो केस में क्या होता था, खाली आपका वो बॉम्ब का कॉस्टिंग होगा, कॉस्टिंग। मतलब कॉस्टिंग में क्या होता है, जब हम किसी भी कंपोनेंट का कॉस्टिंग करते हैं तो उसमें भी बॉम्ब कॉल होता है, ठीक है। क्योंकि उसकी जस्ट एक कॉस्ट पता रहनी चाहिए ना, मतलब हाउ व्हाट विल बी द कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, ठीक है, थियोरेटिकल कॉस्ट। तो उसके लिए भी बॉम्ब होता है, ओके। सो अगर मैं 6 नंबर सिलेक्ट करूंगा तो उसका खाली कॉस्टिंग होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल कॉस्टिंग नहीं, थियोरेटिकल कॉस्टिंग होगा, ओके। प्रैक्टिकल कॉस्टिंग कब होता है, जब आप उसको प्रोडक्शन करते हो और फिर आपको समझता है कि एक्चुअल में इसका कॉस्ट कितना है, मैंने बॉम्ब कंपोनेंट के अगेंस्ट कितना कंपोनेंट एक्चुअली में कंज्यूम किया है, ओके। तब आपको समझता है प्रैक्टिकल कॉस्ट, ओके। सो अगर आप, मैं यहाँ पे अगर 6 नंबर सिलेक्ट करता था तो वो किसमें ये होता था कि खाली उसका कॉस्टिंग होगा, बट ना ही उस मटेरियल के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट होगा और उसका प्रोडक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। प्रोडक्शन ऑर्डर होगा ही नहीं उसका, क्रिएट ही नहीं कर सकते हो इफ यू सिलेक्ट ऑप्शन नंबर 6 ओवर हियर, ठीक ओके है। ओके। सो सर, दैट्स व्हाई वी हैव ऑप्शन सिलेक्टेड नंबर पॉइंट नंबर 1। सर, हम्म ऑप्शन नंबर एफ अगर अपन सिलेक्ट करते हैं तो वो भी हम्म प्रोडक्ट क्या है, क्या प्रोडक्शन का है? कौन सा ऑप्शन नंबर? यफ यफ यफ। EF। क्योंकि वो एक्चुअली देखो प्रोडक्शन इसमें के लिए भी इसमें चालू क्या है है, और कॉस्टिंग रियल के हम्म, लिए भी चालू है, वही ना? अभी देखो जब आपको है ना, जब आप
एक्चुअल में जाओगे, ठीक है, जब आप एक्चुअल में काम करोगे आपको 6 ही ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन 1 टू ऑप्शन नंबर 6। ये इसमें ये कस्टमाइजेशन में आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। कस्टमाइजेशन में आप खुद से भी ऑप्शन डाल सकते हो उसमें, ठीक है। आप खुद का भी एक ऑप्शन इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो जब बट बेसिकली आपको 1 to 6 ही ऑप्शन अवेलेबल है इन स्टैंडर्ड। इन स्टैंडर्ड एस फोर आना आपको 1 to 6 ही अवेलेबल है। इसमें ज्यादा है कि बिकॉज उसमें ज्यादा कॉन्फ़िगर किए है किसी ने, ठीक है। सो वो छोड़ दो, बट 1 to 6 इज इम्पोर्टेंट टू, आप कुछ भी कर सकते हो कॉन्फ़िगर वट एवर, ठीक है। आपको फर्स्ट नंबर है उसको प्रोडक्शन नहीं करना है, इसको कुछ अलग नाम देना है तो वो भी दे सकते हो। आपको खुद से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ये सब कॉन्फ़िगरेशन में होता है, वो तो बात का पार्ट है। अभी तो हम खाली खाली मतलब फ्रंट एंड पे ही काम कर रहे हैं, ठीक। ओके। नाउ अभी जो सेकंड जो इधर ऑप्शन है ना, उसका मतलब है, इसका मतलब है रिसर्च वर्क के लिए, ओके। और इसका मतलब है कि आपका फिर से ये बॉम्ब यूज नहीं होगा फॉर द प्रोडक्शन पर्पज, ओके। सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। ठीक है। 3 नंबर जो ऑप्शन है ना, 3 नंबर जो ऑप्शन है ना, इसका मतलब ऐसा है कि ये सभी के लिए होगा, मतलब 1 to 6 के लिए यूज होगा, ओके। 4 नंबर है दैट इज अ सम अदर मॉड्यूल, ओके, मेंटेनेंस मॉड्यूल के लिए वो अदर के लिए, वो अपने प्रोडक्शन नहीं होगा फिर उसका। 5th नंबर है दैट इज फॉर सेल्स मॉड्यूल ओनली, ओके, खाली उसका पर्पज है खाली सेल्स के लिए होगा, सेल्स। ब्रेक हो रहा है सर आपका। सर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, ठीक है, अभी क्लियर है आपको किरण? हाँ सर। ओके। अंदर जाओ, सचिन, प्रोडक्शन। सचिन एंटर करो। क्या हो रहा वो है? कैंसल का बटन दो, कैंसल कैंसल, सेकंड आइकॉन। ये वाला। देखो ठीक है। ये आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपका कर्सर उधर जाएगा, ठीक है। अभी आपका प्रैक्टिस नहीं है ना, तो वो कर्सर बराबर आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो। जैसे प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको कर्सर उधर जाने लगेगा, थीम कुछ भी रहे हम्म, आपकी, ठीक है। हम्म। अभी एंटर करो। अल्टरनेटिव बॉम्ब का भी ऑप्शन है इधर। अल्टरनेटिव बॉम्ब आई थिंक 2 क्रिएट किए थे लास्ट टाइम हमने, है ना, तो फर्स्ट डाल दीजिए इधर, या फिर ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। 3 एयर बैग्स एंटर ऑफ। करिए ऑटोमेटिक। नहीं, वो ये 1032 है नहीं अपना कंपोनेंट, दूसरा था आई गेस। करिए एंटर। आई थिंक अपना जो कंपोनेंट था ना वो 932 समथिंग था, 938 या समथिंग। अच्छा, बॉम्ब ही नहीं क्रिएट हुआ इसका। ओके ओके बॉम्ब ओके। नॉट फाउंड फॉर दिस मटेरियल लिखा है। बॉम्ब नहीं क्रिएट हुआ है इसका, प्रॉब्लम है अभी। आई थिंक अपना वाला जो कंपोनेंट है ना वो चला गया है ना, ठीक है। हम्म, किसी ने और क्रिएट किया था क्या? अच्छा, नाइन ये थर्टी इन्होंने सिक्स किया था ना, किसने किया था ये क्रिएट अभी? 936। ठीक है, कोई बात नहीं सचिन, आप जाओ CS01 में, ठीक है। हम बॉम्ब नहीं सीख रहे, हम खाली किरण का जो इशू है वो एड्रेस कर रहे हैं। गो टू CS01। अभी कैसे इसको क्लोज करना है और उसको ऑन करना है? हाँ नहीं, देखो अभी आप CS01 डालोगे ना तो आपको एरर मैसेज आएगा। हाँ You हाँ। should add /n CS01, okay, to close this transaction and to open CS01, okay. This is CS02 ना, तो CS02 को बंद करना है और CS01 को ओपन करना है, तो /n CS01। यस। एंटर। हाँ, अभी एंटर करो। मटेरियल टाइप मटेरियल MM01 टाइप, नॉट। ये देखो ये क्या है, ये जो मटेरियल टाइप नॉट सपोर्टेड वाला है ना,
इसका क्या होता है कि ये है अपना कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट। ओके, मटेरियल टाइप अलाउड करना पड़ता है फ्रॉम द बॉम्ब। ओके, नाउ जस्ट कॉपी दैट 1032 और इसका इसमें जाओ, GMM03 में जाओ, /OMM03। ये क्या प्रॉब्लम है आपको बोलता हूँ मैं, /OMM03। बेसिक डेटा में जाओ। पूरा बस क्लिक करो। बस एंटर। नहीं नहीं, तो खाली फर्स्ट स्टेप है, सॉरी, एंटर करो। एंटर। अभी देखो चश्मे के ऊपर एक आइकॉन है, आई करके कुछ चाहिए। कहाँ पे? हाँ हाँ, आए, हाँ। तो अभी देखिए, मटेरियल टाइप क्या है आपका, किसने क्रिएट किया था ये कंपोनेंट, इंजन? रॉ मटेरियल MM0। किसने किया, क्रिएट किसने किया? किसने सर किया था मैंने किया क्रिएट है, मैं भी आप? ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने किया है वो। उसका रॉ मटेरियल मैंने मतलब MM0 में किसने? किया है। हाँ, सुमित ने किया है, ठीक है, सुमित ने, सुमित करेक्ट सुमित हाँ मैंने किया। किया ना सुमित? हाँ मैंने किया मैं। देखो, तो अभी मुझे बताओ, सुमित ने क्या गलती किया है वाइल क्रिएटिंग दिस कंपोनेंट? बाकी लोग मटेरियल बताओ। टाइप में MM01 डाला है। नहीं नहीं, ठीक है, MM01 नहीं, वो डिस्क्रिप्शन है वैसा, MM01 रॉ मटेरियल्स, ऐसा। हाँ, आपने जैसा ठीक रॉ है, मटेरियल PP में किया था ना, वैसे रॉ मटेरियल MM0 में किया है। नहीं नहीं, दैट इज ओके, बट गलती क्या हुआ है सुमित से? हिमांशु, क्या गलती हुआ है सुमित से? मिनट। केदार प्रसाद? लॉक्स लॉक्स नहीं किया उसने ना, नो डिलीशन नहीं। और लॉक्स एग्जिस्ट क्लाइंट लेवल नहीं, पे। महेंद्र? इंडस्ट्री ये एक्टर। नो नो डिलेक्शन फ्लैग लॉक एग्जिस्ट कर दिया उसने ना। महेंद्र? प्रवीण? हाँ हाँ, ये सर उसने लॉक 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 मार दिया ना उसमें। इंदु कुमार? आदित्य? किरण? राहुल? सुमित? तेजस? विजय कांबळे? विशाल? अरे इसने बहुत बेसिक सा गलती किया है। क्या किया है? नाउ वी आर ट्राइंग टू क्रिएट द बॉम्ब ऑफ अ रॉ ये कंपोनेंट विच मैकेनिकल इज नॉट इंजीनियरिंग में पॉसिबल। बना है। फिनिश गुड में करना चाहिए था। फिनिश यस, गुड में नहीं है आइदर आइदर फिनिश गुड और आइदर सेमी फिनिश गुड, क्योंकि यस बॉम्ब किसका क्रिएट होता है? बॉम्ब उसी का ही क्रिएट होता है जिसको हमें मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, ठीक है। जो वेंडर से पार्ट खरीद रहा हूँ, जो वेंडर से मैं पार्ट खरीद रहा हूँ, उसका मैं क्यों बॉम्ब बनाऊं? करेक्ट ना? बॉम्ब का सिंपल क्या होता है कि मुझे भाई ये चीज को, फिनिश गुड को, कि कुछ भी कार, 1 मिनट। सो सपोज सपोज मुझे कार मैन्युफैक्चर करना है, ओके, सो आई विल क्रिएट द बॉम्ब फॉर दैट कार, ओके, कि ये कार मुझे क्रिएट करना है तो मुझे ये कंपोनेंट चाहिए टू मैन्युफैक्चर द पर्टिकुलर कार, ठीक है। रॉ कंपोनेंट के लिए मैं बॉम्ब क्यों कर रहा हूँ क्रिएट? वो तो मैं वेंडर से खरीद लूंगा ना सीधा, ठीक है। रॉ मटेरियल में क्या करूंगा, वेंडर से खरीद लूंगा, ओके। सो वाई वी नीड टू क्रिएट बॉम्ब ऑफ रॉ कंपोनेंट, करेक्ट, ठीक है। सो अभी गलती ये हुआ है कि रॉ कंपोनेंट का इन्होंने बॉम्ब क्रिएट करने का ट्राई किया है, विच इज नॉट करेक्ट, ठीक है। सो बॉम्ब कैन बी क्रिएट ओनली फॉर सेमी फिनिश और फिनिश गुड। तो अभी हमें चेक करना पड़ेगा, जस्ट कैंसिल दिस एंड गो टू GMM60 अगेन, क्लोज कर दीजिए ये ट्रांजेक्शन। GMM60 में जाइए, /NMM60, इसको क्लोज कर दो ना, था ठीक है नहीं। ठीक है, ओके ओके, गो बैक। ये बहुत अच्छा चीज है, देखो जब भी आप
ट्रांजेक्शन ओपन करते हो ना बॉटम में, तो आपको याद रहना चाहिए कि विच ट्रांजेक्शन यू ओपन, फिर से उसको ओपन मत करना, ठीक। बिकॉज ये अभी बहुत सारे जो ये ना अनवांटेड टैब्स वो मत ओपन करना। अनवांटेड टैब्स ओपन करोगे ना आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और वो मतलब जब आप करते हो ना प्रेजेंट किसी को, तो वो अच्छा नहीं होता है, मतलब कि आपने इतने सारे टैब्स ओपन कर दिए, ठीक है। सो प्लीज ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, ओके। नाउ गो बैक। अभी देखो यहाँ से इसमें बैक बैक जाना कैसे है। जाते हैं। हाँ हाँ, राइट। अभी देखो ये कंपोनेंट को हटा दो वहां से। 3 नंबर वाला टैब है ना, उसमें डालो मटेरियल टाइप जो है ना, उसमें डालो हाँ, करो करो सिलेक्ट, ऑप्शन करो F4। इसमें देखो फिनिश गुड होगा नीचे, स्क्रॉल डाउन। एक मिनट ना, फर्ट होगा ना, वो देखो फर्ट, फर्ट FERT, फर्ट मीन्स फिनिश हाँ, प्रोडक्ट। हाँ, सिलेक्ट करो, Material type description. सिलेक्ट सिलेक्ट, एग्जीक्यूट, ठीक है। तो ये है ना रिपोर्ट्स बोलते हैं उसको, ठीक है। ये जो रिपोर्ट्स होता है ना, ये वेरियस फिल्टर से हम फिल्टर आउट कर सकते हैं, ओके। ना वो इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर लो, अभी खाली अपने को एग्जांपल शो करना है टू द किरण, ओके। ये उसको जो भी इशू है, ठीक है। 370 वो जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट उसको कॉपी करो, कंट्रोल C, उस पर कर्सर रखना है। नहीं, कंपोनेंट किधर है, फर्स्ट कॉलम में ना। हाँ कहाँ? हाँ, उसमें 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 सिलेक्ट करो। अभी देखो देखो, 1 मिनट है। कंट्रोल Y करो, Y, कंट्रोल Y। देखो इसमें यार रो सिलेक्ट होता है, कंट्रोल Y किया ना तो ये पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट होगा, ठीक है। हम्म, समझा। अभी कंट्रोल C, कंट्रोल C। हाँ, कर दिया। अभी हाँ /O CH03 करो। CH03 नहीं, CH01 ऑलरेडी ओपन है, तो ओपन कर लो उसको। ऑलरेडी सीजर ओपन है क्या, ओपन चेक था, करो एक बार। क्रिएट वाला तो ओपन था, हाँ नहीं क्या? हाँ, ओपन है तो फिर ओपन करो, हाँ ठीक है। पेस्ट करो, कंट्रोल V करो इधर। मटेरियल में। हाँ ठीक है, तो ये पेस्ट हो गया आपका, ओके। एग्जिट, एंटर, एंटर और एग्जीक्यूट बट एवर। ठीक है। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है किरण। हेलो। हम्म अभी जो हम उसके बाद कंपोनेंट में जो हम क्रिएट करते हैं उसके बारे में। हाँ, तो मतलब आपने बॉम्ब का स्टडी नहीं किया क्या, बॉम्ब कैसे क्रिएट करते हैं हम एंड ऑल। उसमें इसमें मैंने हम खाली कंपोनेंट चेक डालेंगे। किया। ओ, इस ये वाली स्क्रीन में क्या डालेंगे हम खाली कंपोनेंट डालेंगे, ठीक है। कंपोनेंट डालेंगे एंड क्वांटिटी डालेंगे। मतलब देखो वो जो हेडर मेरा मटेरियल है, मेन हेडर। हम्म मेरा मेन कंसर्न था कि हमने जो स्क्रीन सेलेक्ट किया था कि जो बेसिक वन फिनिश गुड प्रोडक्ट के लिए बेसिक 1 2 MRP 1 हम्म MRP 1 MRP 2 MRP 3 MRP 4 वर्क शेड्यूल हम्म वो हम्म हमने वही क्यों सिलेक्ट किया, अदर क्यों नहीं। वही क्यों सिलेक्ट किया। अभी देखो क्या है, हम सिंस वी आर बिलोंग्स टू द प्रोडक्शन मॉडल, ओके। सो दोज आर आवर व्यूज, ओके। दैट विल कंट्रोल आवर एंड टू एंड सिनारियो, मतलब जो अपना साइकिल है ना, प्रोडक्शन प्लानिंग साइकिल, वो व्यू से कंट्रोल होता है, ठीक है। वो व्यू इम्पैक्ट करते हैं टू द प्रोडक्शन प्लानिंग साइकिल। जैसे SD वाला बंदा रहा तो वो सेल्स व्यू सिलेक्ट करेगा, उसमें सेल्स व्यू भी है, सेल्स 1 सेल्स 2, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लान, सेल्स 3, ठीक है। सो ही विल सिलेक्ट सेल्स व्यूज बिकॉज दैट सेल्स व्यू विल इम्पैक्ट हिज साइकिल। सिमिलरली ये जो व्यू मैंने बोला था फॉर फिनिश गुड, फॉर सेमी फिनिश गुड, फॉर रॉ कंपोनेंट्स, सो दैट विल इम्पैक्ट आवर प्रोडक्शन प्लानिंग साइकिल। वो अभी आपको कैसे कैसे इम्पैक्ट करेगा वो अभी से बता दूंगा तो समझेगा नहीं कुछ। वो जब आपका इवेंट आएगा ना, मैंने है लिखा उसमें कौन सा टैब किस वक्त आपका मतलब हमारा होगा बातचीत उस पे, ठीक है। GMRP 1 है जैसे, ठीक है। GMRP रन जब सीखेंगे ना, तो उस वक्त हम उसको एड्रेस करेंगे। उस पे है लिखा एक, आई थिंक वो शीट में आप ये करो रेफर, वो जो शीट मैंने शेयर किया ना व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो उसमें ओके। आपको समझेगा बराबर कि यही व्यू क्यों सिलेक्ट करते हैं, बिकॉज दैट विल इम्पैक्ट अवर प्रोडक्शन प्लानिंग साइकिल। दिस तो इज एक्चुअली वी आर रनिंग द साइकिल ओवर हियर, ओके। वो अभी पता नहीं चलेगा, जब जैसे मास्टर डेटा कंप्लीट हो जाएगा वैसे मैं आपको साइकिल बताऊंगा कि साइकिल क्या होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग साइकिल, क्योंकि ठीक है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं। हर क्लास में हम्म कैसा हो रहा है कि आप एक्सप्लेन कर रहे हो और अपने वैसे चल रहा है सर।
लेकिन क्वेश्चन आता है ना तो आप बोल रहे कि हर इवेंट अगले नेक्स्ट बार ऐसा एक्सप्लेन किया जाएगा। जो एक क्लास किया में हो जाएगा रहा है वो। वो पिक्चर है बैकएंड में रह रहा है, ऐसा मेरा कहना है कि नहीं आप नहीं नहीं अभी नहीं, वो आप फिनिश। वो आप है ना, आप मेरे पे ट्रस्ट करो। वो अभी मत सीखो। अगर मैंने आपको एमआरपी व्यू अभी से बता दिया, आप कुछ भी नहीं समझे। ट्रस्ट, कुछ भी नहीं समझेगा। मैं पूरा आपको ये कि जीके टैब बताऊंगा ना, आपको बता भी दूंगा सिग्निफिकेंस उसका क्या है। कुछ भी नहीं समझेगा, जीरो हो जाओगे आप। वो जब इवेंट आएगा उसी वक्त ही सीखना पड़ता है। सर भाई बरोबर वही है। इसका, वही इसका, आई थिंक किसी को एक्सपीरियंस होगा ना एसीपी में, तो वो समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, अभी क्या है कि अभी फिनिश फूड प्रोडक्ट है तो उसके लिए हम्म। जो हमने सिलेक्ट किया है वो स्टैंडर्ड है। बेसिक, एमआरपी, वर्कशीट और अकाउंटिंग वो स्टैंडर्ड है। वो अगर एज वो पर दैट इज, स्टैंडर्ड है तो हम उठेंगे। एज पर रिक्वायरमेंट चेंज होगा वो, एज पर रिक्वायरमेंट। देखो वो जो टैब है ना, ओके। उसमें जो वैल्यू सिलेक्ट करना है वो पूरा एज पर रिक्वायरमेंट रहता है। एज पर रिक्वायरमेंट। जो वैल्यू आप सिलेक्ट करोगे ना, एमआरपी वन में जो ये रहता है टैब्स आपके, उसमें जो वैल्यू सिलेक्ट ओके। करोगे ना, उसका कैलकुलेशन अलग से बनता है। जो भी आप सिलेक्ट करोगे वैल्यू, अगर करेक्ट। आपको बेसिक ही पता नहीं है तो आप वो एक्सप्लेन करके करूँ क्या मैं आपको? क्या समझोगे आप उसमें से? अपना एम वही है, ठीक है बॉम्ब ना? क्रिएट करना बस। हाँ, आपको जो कुछ टैब दिख रहा है वो, मतलब ये है टैब, ये स्किप कर दिया अगले क्लास में होगा, ऐसा मत सोचो। दिस इज द मैंने वे मैंने टू स्टडी अभी द अभी एसीपी। अगर हाँ। अगर आप मैंने अभी क्लास रेफर किया ना, अगर आपके क्लास से मैंने चला गया तो मैं ब्लाइंडली मैं बॉम्ब क्रिएट कर रहा हूँ ब्लाइंडली। मतलब मुझे मालूम हम्म। नहीं है कि बेसिक वन क्या है, बेसिक टू क्या है, वो मुझे मालूम नहीं है। कंपोनेंट मतलब क्या है वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपने वो क्लास में बताया है इसलिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ। मतलब ब्लाइंडली जा रहा मुझे हूँ। बताओ, मुझे बताओ आपको, आपका एम क्या है? आपका एम, मैंने जो बोला फर्स्ट क्लास में, हमारा एम है खाली बॉम्ब सीखना। बॉम्ब क्रिएट करना, मेरा, करेक्ट। मैंने ऐसा बोला ही नहीं कि मेरा बेसिक डेटा टू, मटेरियल मास्टर वन सीखना मेरा ये है। मैंने बोला ही नहीं आपको ऐसा। ये सबको पता होगा आई गेस। यस यस, करेक्ट सर। यस यस। ठीक है, मैंने यस। आपको जो बोला ही नहीं वो क्यों सीखने का ट्राई कर रहे हो? देखो ओके। क्लास आप पढ़ते हो ना, तो आप सभी पढ़ो फिर, मतलब सभी एक क्यों एक मेरा पॉइंट सुनो और उसको समझो फिर। जैसे हम्म। आपने अभी ये बोला बेसिक डेटा वन टू हाईलाइट किया, ठीक है, ये नहीं समझा मुझे, मैं बॉम्ब खाली ब्लाइंडली क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप ये भी, हाँ। उसमें मैंने ये स्टेटमेंट भी है बोला कि अभी खाली मेरा एम है बॉम्ब सीखना। तो बस। उसको समझो मैं क्यों यस। बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, जब मैं आऊंगा ना आपको मतलब सही होगा कि नहीं भाई मैंने अभी सीखा है इस टाइम पे, तो मुझे समझ आ रहा है पूरा अभी। आप खुद से मुझे बोलोगे ये चीज। ठीक है, मैं ये जब आप सीखोगे ना वो जेएमआरपी वन टू में, फिर से आपको ये हाईलाइट करूंगा कि अभी आपको समझ रहा है क्या, आप बोलोगे कि अगर उस वक्त नहीं समझा तो वो मेरा गारंटी फिर। ठीक है। ओके सर, वही मेरा वही कंसर्न था और कुछ कंसर्न नहीं था कि जो हम स्क्रीन नहीं जो नहीं, देख रहे हो जो अरे वो सिलेक्ट कर रहे सीखेंगे, वो हम उसका सीखेंगे मीनिंग नहीं, बराबर, वो सीखेंगे। मुझे मीनिंग नहीं मालूम, उसका मीनिंग नहीं नहीं नहीं, वो सब उसका जो, मालूम। हर एक टैब को हम एड्रेस करेंगे। ठीक है, और हर एक ईच एंड एवरी टैब हम एड्रेस तो हम करेंगे। डोंट वरी, मेरा गारंटी। ठीक है। को कर रहे क्रिएट उसका। हाँ, अभी खाली आप सीखो कि बॉम्ब बॉम्ब में अगर कुछ इश्यू है तो आप हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, मटेरियल मास्टर में नहीं, बॉम्ब में अगर कुछ इश्यू है आपको तो मुझे आप हाईलाइट करो। ठीक है, ओके डन। बॉम्ब अभी आई थिंक आपका क्लियर है। ओके। यस। वो सर ठीक है, मेरा गलती, तो अभी देखो। मेरा जो रॉ मटेरियल में गलती हुआ था ना, क्या हो रहा है कि हम लोग का जो सिस्टम है, आप में सिस्टम में हाँ फिनिश गुड जी, वो जो इंडस्ट्री में दिखाई दे रहा है ना, आपके हेडिंग में अलग है, हमारे हेडिंग में अलग है, इसकी वजह से वो गलती हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं है, वो गलती तो फिनिश गुड में, गलती हुआ हाँ। तो अभी तो आप वो सीखोगे ना। ठीक फिनिश है। फिनिश प्रोडक्ट में मुझे क्रिएट करना चाहिए था, फिनिश प्रोडक्ट हमारे इधर ऑप्शन है वो। हाँ ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, अभी ऐसी गलती हाईलाइट हुई तो अच्छा है, मतलब अभी हम सीखेंगे। ठीक है, अभी देखो एक काम करो सचिन, वो जो हेडर हाँ मटेरियल सर। उसको कॉपी करो, कॉपी करो उसको, हेडर मटेरियल को, इसको। ऊपर वाले। हाँ उसको कॉपी करो और इसको कंपोनेंट में पेस्ट करो। कंट्रोल वी। ओके, कर दिया ना। क्वांटिटी डाल दो वन, क्वांटिटी डाल दो वन। वन। अभी देखो क्या है ना, ये एसीपी है ना, इट्स लाइक अ गैलेक्सी। ओके, इट्स नॉट लाइक कि मैं आपको, अपने को 45 क्लासेस होने वाला है। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट विद यू,
आपको आई थिंक होगा आइडिया, ठीक है। 45 क्लासेस का ये पूरा अपना ये रहेगा मतलब कोर्स, ओके। सो 45 क्लासेस में कंप्लीट करना है अपने को, बट ये तो पूरा गैलेक्सी है, गैलेक्सी सीखना तो एक साल भी कम पड़ जाएगा, ओके। तो आपको भी अपना एंड से एक्सप्लोर करना है इसको, ओके। यस। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स रहेंगे जो हम सीखेंगे नहीं, बट वो आपको सीखना है, जा जाके घुस घुस के, ठीक है। आप क्वेश्चन किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग पूछ सकते हो जो क्लास में सिखाया है या क्लास के नहीं, आउटसाइड है, but वो जो आपके, ठीक है। जो आप बॉम्ब क्रिएट करते हो एंड यूजर का काम रहता है कि कंसल्टेंट का काम रहता है? नहीं नहीं, ये सब कंसल्टेंट का इसमें कुछ भी वर्क नहीं है, बट ये फ्रंट एंड जब हम सीखेंगे ना, तो जब हम इसका बेसिक समझेंगे तो बेसिक उसको जो इश्यूज आएंगे, जो क्लाइंट आपको रेज करेगा, ठीक है, तो उसी वक्त आप एड्रेस कर पाओगे, जो ये बेसिक जब आपको समझेगा, ठीक है। सो पता दिस इज ऑल बेसिक्स ना, ये तो पता रहना चाहिए पहले। रहे। यस। किसी को गाइड करना है मतलब उसकी फर्स्ट स्टेप, एक स्टेप ज्यादा आगे रहना है आपको, बट बेसिक तो आना चाहिए पहले, करेक्ट ना? करेक्ट। ठीक है। सो अभी मुझे बताइए, तो मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि ये जैसे बॉम्ब है ना, इसमें भी बहुत कुछ चीजें, आप अगर अगले 10 क्लासेस हम बॉम्ब सीख सकते हैं, मतलब इतना वास्ट है बॉम्ब, ओके। तो इसलिए हम वो बस जो जो चीजें हम सीख, जो चीजें इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वो सीखेंगे, ठीक है। नाउ अभी जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? वन है ना क्वांटिटी, वो प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट। हाँ, बट क्या इसमें अलग है, मतलब जो अभी तक बॉम्ब सीखा है इसमें क्या अलग है जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है अभी? फिनिश प्रोडक्ट कंपोनेंट सेम है उसमें, कंपोनेंट में। हाँ, राइट राइट राइट। सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। तो ऐसा कौन सा सिनेरियो है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है इन इंडस्ट्री, मतलब जो भी आपको है पता, कि जिसमें आपका मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट सेम ही होता है, मतलब फिनिश प्रोडक्ट एंड उस कंपोनेंट सेम ही होता है, और एक कंपोनेंट ऐड कर दो कुछ भी, ठीक है। सपोज आपने वो एक कंपोनेंट ऐड कर दिया, ओके, बट उसमें फिनिश प्रोडक्ट भी वही यूज होता है जो हमें मैन्युफैक्चर करना है एज अ कंपोनेंट। ऐसा कौन सा सिनेरियो है, सोचो। आई थिंक एक सिनेरियो में बोलता हूँ आपको, बोल्ट वगैरह कुछ तो भी रहेगा। कर्ड कर्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, करने के लिए कर्ड ही लगता है, राइट? हाँ दही दही, ठीक है, हाँ हाँ। करेक्ट ना? सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल कि आपका फिनिश प्रोडक्ट इज कर्ड एंड आप कंपोनेंट इज आल्सो कर्ड, ओके। बिकॉज थोड़ा वो कर्ड मिक्स करना पड़ता है ना इनसाइड मिल्क टू मैन्युफैक्चर कर्ड अगेन, ठीक है। ओके। ओके, सो दैट इज द केस, ओके। सो इन दिस केस कैन यू प्रेस इंटर, ठीक है। अभी देखो यार, बॉटम में कुछ लिख के आ रहा है, आइटम आइटम कैटेगरी। कैटेगरी डालो ना, आइटम कैटेगरी डालो उसमें। आइटम कैटेगरी में एल स्टॉक डालो आइटम, एल। यस। क्या येल नाम है? डालो, यस, एल डालो। येल येल यस एल। एल। एल एल येल हाँ। एल, यस। हाँ, स्टॉक आइटम। येल फॉर स्टॉक स्टॉक आइटम ना? आइटम, हाँ। प्रेस एंटर। अभी देखो इसमें क्या आया, बॉम्ब इज रिकर्सिव करके लिख के आया, ठीक है। सो इन दिस केस क्या होता है, जिस जिस केस में आप एजी कंपोनेंट, आपका बॉम्ब कंपोनेंट भी रहेगा, दैट दैट दिस थिंग वी कॉल्ड एज अ रिकर्सिव बॉम्ब, ओके। दिस इज इंटरव्यू क्वेश्चन एज वेल, ओके। इंटरव्यू में ये सवाल पूछते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज द सेटिंग फॉर दिस, कैन यू कैंसल दिस? हाँ, ठीक है, ये पढ़ लो, ठीक है। इसमें वही लिखा होगा कि if you want to, I mean, if your FG component and your component is same, na, then in that case it causes a recursiveness, okay. So now in this case, अभी कैंसिल करिए इसको, क्लोज करिए टैब को, स्क्रॉल डाउन, ठीक है। इसमें एक चेक बॉक्स आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, दैट इज दैट, ये वाला हाँ, रिकर्सिव रिकर्सिव अलाउड, अलाउड। ठीक है। हाँ, इसमें एक्टिवेट करिए रिकर्सिव अलाउड, अभी एंटर करिए फिर से, सेव, ठीक है। अभी मतलब ये एक्सेप्ट कर लिया, ओके। इन दैट केस यू हैव टू एक्टिवेट दैट पर्टिकुलर चेक बॉक्स, ओके, देन ओनली इट पोजीशन विल में अलाउ जाने यू का टू क्या? सेव द बॉक्स। वो ऑटोमेटिक चले जाता है उधर, वो है ना, रिकर्सिव बॉम्ब पे चला जाता है। फिर से उधर जाना है आपको, तो ये कंपोनेंट पे सिलेक्ट करो, राइट क्लिक। चेक 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 करो, वो देखो चेक का सिंबल है फर्स्ट आइटम के बाजू में, देखो, हाँ।
अभी उस पे जाओ, आइटम पे ऊपर, आइटम का सिंबल ऊपर होगा, ऊपर 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 में हेडर के बाजू में देखो एक आइटम का सिंबल है, गेस 3 नंबर का, 3 नंबर, ये वाला। 3 नंबर का क्या है? हाँ, हाँ, सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करो आइटम। अगर आइटम पे जाना है तो आपको वो आइटम आइटम सिलेक्ट सिलेक्ट करना करना पड़ेगा एंड उस पे जाना पड़ेगा, स्क्रॉल डाउन, ये देखो रिकर्सिव ऑल आउट, ठीक है। यस यस वो चेक बॉक्स पे जाइए उसको, हाँ रिकर्सिव ऑल आउट, ठीक है। सेव करिए, ठीक है, मतलब आपको है ना रिकर्सिव अलाउड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी वो हेडर पे जाइए, हेडर पे सेव कर दिएगा, ठीक है। सीएस, सीएस अभी क्या है, मतलब अभी सपोज मुझे इसको चेक करना है तो कौन सा ट्रांजेक्शन कोड ओपन करना पड़ेगा? ये 03 से 03 हाँ, सी डिस्प्ले एच वाला। जीरो थ्री और CS02 फॉर चेंज, ओके। फॉर चेंज नाउ गो टू CS03। /n CH03 यही है डिस्प्ले वाला। नहीं, आप दूसरे मटेरियल में चले गए, नहीं, तो इसको उसी बैक टैब पे जाइए कर वापस। सकते हैं, इसको हाँ, डाल उसी सकते हैं। टैब पे जाइए ना, ऑलरेडी ओपन है नीचे। CS01 में जाइए, उधर देखिए, ये इसको क्लोज कीजिए। ठीक है, ये जीरो इसको नो क्लोज पर करो, हाँ करो इसको क्लोज। कर दिया। क्लोज ऐसे करना है, /n करके आपका हो /n जाएगा करके क्लोज। हाँ CS03, ठीक है, ये सब में आदत डाल दो, ये /n डालने का, ओके, /n/o, एंटर, एंटर करो, गो टू दैट हेडर, हेडर वो कैप। अभी देखो, अभी ये भी, वेट वेट वेट, ये भी आदत डाल लो कि आइटम मतलब वो जो दो सिंबल है ना, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। और हेडर मतलब कैप रहेगा, कैप, कैप मतलब जो हमारा जो फिनिश कंपोनेंट है ना, ये या फिर सेमी फिनिश कंपोनेंट है, हाँ उसके लिए हेडर रहता है, ओके। हाँ, जाओ हेडर पे, ठीक है। अभी देखो इसमें टेक्निकल जो है ना टाइप, उसमें जाओ एक बार, टेक्निकल इसमें टाइप, हाँ, F4 करो। F4 मतलब ऑप्शन, ठीक है। ये 3 चीजें याद रखना, F4, और हेडर, आइटम, ठीक है, /n करना है, /o करना है, ये 5 चीजें याद रखना है, ठीक है। अभी देखो इसमें है ना 3 टाइप के बॉम्ब है, ठीक है, एक सिंपल बॉम्ब है, वेरिएंट बॉम्ब है एंड मल्टीपल बॉम्ब है। क्लोज करो इसको। अभी क्या है आपका, देखो अभी ब्लैंक लिखा है उधर, वेट 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 वेट, फिर से करूँ। हाँ फिर फिर से से करो करो। देखो जिधर क्या लिखा है, ब्लैंक लिखा है, मतलब क्या, सिंपल बॉम्ब अभी आपका क्रिएट हुआ है, ओके, सिंपल बॉम्ब इज क्रिएटेड। कैंसिल करो। अभी बैक जाओ, इसमें जाओ, फिर से CS01 में जाओ, /n सी, नहीं नहीं, अभी अभी मैंने बोला 5 चीजें याद रखना है, /n CS01 /o CS01, और क्या बोला था, वेरिएंट, सॉरी वेरिएंट मल्टी, वो आइटम का, हेडर का, ठीक है, इतना चीजें याद रखो। जैसे मैंने बोला CS01 में जाओ तो यूनिट टू प्रेस /n CS01, ठीक है, आगे क्या, ओके, प्रेस एंटर। देखो अल्टरनेटिव एडेड बोल रहा है 2, हाँ, प्रेस एंटर अगेन। अभी कंपोनेंट डाल दो, ठीक है, सेम ही कंपोनेंट डालो अपने पास। अभी वो नहीं सीख रहे हम क्या कंपोनेंट डालेंगे क्या नहीं, हम खाली एक चीज सीख रहे हैं अभी, जो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इंटर, ठीक है, फिर से रिकर्सिव हो गया, फिर से रिकर्सिवनेस L डालो L आइटम कैटेगरी, हम्म तो फिर से रिकर्सिव अलाउ करो, नीचे जाओ नीचे नीचे सेव, सेव नीचे प्रेस एंटर एंड सेव, सेव सेव। अभी क्या हो गया, 2 बॉम्ब हो गए क्रिएट, ठीक है, अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2। अभी जाओ CS03 में, /n CH03 ठीक है, एंटर। देखो 2 बॉम्ब हो गए क्रिएट, ठीक है। अभी वो हेडर पे जाओ, कैप पे, सिलेक्ट कर लो किसी को भी और फिर जाओ। देखो बॉटम में इंस्ट्रक्शन भी आता है, ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शन को भी समझना है अपने को। मल्टीपल बॉम्ब M अभी क्या हो गया, टेक्निकल टाइप क्या हो गया, M हो गया एम मल्टीपल हो गया, मल्टीपल बॉम्ब हो गया। EM हो गया, ठीक है, मतलब समझा फर्क सिंपल बम एंड मल्टीपल बम का।
Yes. जिसको अल्टरनेटिव बॉम्ब एग्जिस्ट करता है, दैट इज मल्टीपल बॉम्ब. दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन इन इंटरव्यू कि भाई रिकर्सिव बॉम्ब बता, सिंपल बॉम्ब मतलब क्या, मल्टीपल बॉम्ब मतलब क्या, है ना. सर सो इन दैट केस वेरिएंट था एक सर, वेरिएंट, वेरिएंट बॉम्ब. समझा दो, रुको रुको. ठीक है. सो दिस वी कॉल्ड एज अ क्या बोलते हैं, सिंपल बॉम्ब. ओके. अभी देखो वेरिएंट बॉम्ब क्या होता है ना. वेरिएंट बॉम्ब होता है कि आपका एक बॉम्ब से अगर आप दूसरे बॉम्ब कॉपी कर लेते हो, ठीक है, तो उसको वेरिएंट बॉम्ब बोला जाता है. ओके. अभी इसमें है ना, ये कॉपिंग का फंक्शनलिटी ऐसा है. CS01 में जाओ, /in CS01. अभी यार मटेरियल नहीं है अपने पास, वो प्रॉब्लम है सारा. अभी देखो, वो देखो ऊपर लिखा है क्रिएट वेरिएंट ऑफ. क्लिक करो उसको. इसमें है ना मटेरियल कुछ अलग डालना पड़ेगा. हेडर मटेरियल डाल दो एक, कुछ भी /OMM60 भी देखो. फिर से वो ये करो, फॉर्ट मटेरियल करो सर्च. उसको निकाल दो ऊपर वाले को. मटेरियल मटेरियल ब्लैंक रखो, नीचे में मटेरियल टाइप रखो फॉर्ट, FERT. स्पेस मारो, स्पेस मारो. हाँ, ये भी याद रखना, स्पेस मारा तो मेरा पिछले वाला आ जाएगा ऑटोमेटिक. हाँ चलो, एग्जीक्यूट. एग्जीक्यूट और एंटर. ठीक है. प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फास्ट फास्ट कर देगा. 381 को कॉपी करो. कॉपी. कॉपी कैसे करना है, अभी जैसे कंट्रोल मैंने वाई रो कंट्रोल सिलेक्ट सी. किया. कंट्रोल यस, वाई. कंट्रोल Y, कंट्रोल C, एंड उसमें जाके कंट्रोल V, जिस लाइक एक्सेल होंगे. ओके. डाल दो. क्रिएट वेरिएंट ऑफ करो. नहीं नहीं, बैक बैक. नो करो अभी. क्रिएट वेरिएंट ऑफ. अभी इसमें मटेरियल डालो 379, जो लास्ट वाला मटेरियल है ना अपना 379. वो इंटर. कंटिन्यू. मल्टीपल बॉम्ब एग्जिस्ट यार, मल्टीपल के लिए नहीं कर सकते. फिर से बनाना पड़ेगा. देखो अभी क्या होता है ना, क्रिएट वेरिएंट ऑफ मतलब क्या होता है. अभी उसका मल्टीपल बॉम्ब है 379 का. ओके. ये मैं आपको ना नेक्स्ट क्लास में मेरे सिस्टम पे करके दिखाता हूँ. अभी आपके सिस्टम पे बहुत कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी. इसका है ना 379 का अगर एक सिंगल बॉम्ब है, ओके, देन इन दैट केस आप 381 को क्रिएट कर रहे हो और 379 यहाँ पे डाल रहे हो, एंटर करोगे. ओके. एग्जीक्यूट करोगे ना, तो डायरेक्ट जो 370 ये जो है ना मटेरियल, जो आपने ये दिखा है वेरिएंट ऑफ में, ओके, ये मटेरियल आपका ऑटोमेटिक, जिस इसकी जो भी कंपोनेंट्स है ना, वो ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएंगे. इट्स लाइक कॉपिंग ऑफ बॉम्ब. मतलब सपोज थ्री से मतलब कुछ भी कंपोनेंट है मेरा, ओके, उसका ऑलरेडी बॉम्ब क्रिएटेड है, उसके बॉम्ब में 4 कंपोनेंट ऑलरेडी है. मुझे वो चारों के चारों कंपोनेंट किसी और बॉम्ब में कॉपी करने हैं, मतलब किसी और बॉम्ब मुझे क्रिएट करना है, और उससे वो चारों के चारों कंपोनेंट मुझे कॉपी मारना है. ठीक है. सो दैट दैट इज अ वेरिएंट बॉम्ब. ठीक है. ये मैं, बट रिमेंबर वन थिंग, जिसका मल्टीपल बॉम्ब एग्जिस्ट है, यू कैन क्रिएट द वेरिएंट बॉम्ब Variant. फॉर इट. ओके. ठीक है, कैंसिल करो इसको. ठीक है. इट्स लाइक कॉपिंग ऑफ बॉम्ब. ओके. So Okay. basically there are 4 types of bomb: simple bomb, variant bomb, multiple bomb, uh, और क्या, recursive bomb. ठीक है. These are the 4 kinds of bomb, and anything can be asked you in the interview. Okay. अभी उसमें फिर से जाओ CS03 में, जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे. /in CS03. 317, वो उसका बॉम्ब जिसका एग्जिस्ट वो डालो, इसको हटाओ, Yes, कैंसिल करो. हाँ, स्पेस ओके. मारो, स्पेस मारो, स्पेस मारो. नहीं, स्पेस मारो, सब आ जाएगा. देखो, सब आ जाएंगे. कौन सा सेकंड था ना, 379. सेकंड हाँ. सेकंड. सिलेक्ट 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 अल्टरनेटिव बॉम्ब सिलेक्ट करो. 1. एंटर. हेडर में जाओ. वेट वेट वेट, गो बैक. हाँ, अभी देखो बॉटम में क्या लिखा है, वैलिड. वैलिड लिखा है, वैलिड फ्रॉम वैलिड टू. ठीक है. अभी क्या होगा, अभी जब प्रोडक्शन वर्जन क्रिएट होगा, मतलब प्रोडक्शन वर्जन के लिए अभी है टाइम. पहले तो मटेरियल मास्टर क्रिएट होगा, उसके बाद बॉम्ब क्रिएट होगा, बॉम्ब के बाद राउट वर्क सेंटर क्रिएट होगा, वर्क सेंटर के बाद राउटिंग क्रिएट होगा,
राउटिंग होने के बाद प्रोडक्शन वर्जन क्रिएट होगा। बट अभी से बता रहा हूँ बिकॉज इंपॉर्टेंट है। जब प्रोडक्शन वर्जन क्रिएट होगा, ठीक है, जब ये बॉम्ब मल्टीपल क्रिएट होंगे, ठीक है, ये अपना राउटिंग होगा मल्टीपल क्रिएट, ठीक है। बट मुझे अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया फिक्स करना है, फिर उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट होगा लास्ट में, ठीक है। लास्ट में प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट होगा, ठीक है। प्रोडक्शन ऑर्डर में मुझे अगर बॉम्ब सिलेक्शन क्राइटेरिया फिक्स कर दें, ओके, प्रोडक्शन ऑर्डर में अगर मुझे बॉम्ब सिलेक्शन क्राइटेरिया फिक्स करना है, देन देयर आर सेवरल वेज, ओके। व्हाट आर द वेज? फर्स्ट वे इज वैलिड फ्रॉम वैलिड टू, ओके। सपोज एक हेडर मटेरियल है, हेडर मटेरियल जब मैं बोलूंगा उसका मतलब आइदर एफजी और आइदर एसएफजी, आइदर फिनिश गुड और आइदर सेमी फिनिश गुड, ठीक है। नाउ अगर मुझे बॉम्ब उसके सपोज एक मेरा एफजी है, उसके मल्टीपल बॉम्ब है, मतलब 5 बॉम्ब है उसके, ओके, अल्टरनेटिव बॉम्ब, 5 बॉम्ब, अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2, 3, 4, 5। जब 5 अल्टरनेटिव है तो मुझे सिलेक्शन करना है अभी कि ये में ऐसा कुछ कंडीशन ऐसा रहेगा तो बॉम्ब नंबर 1 सिलेक्ट होना चाहिए, कुछ कंडीशन ऐसा रहेगा तो बॉम्ब नंबर 5 सिलेक्ट होना चाहिए, कुछ बॉम्ब नंबर सिलेक्शन क्राइटेरिया ऐसा रहेगा तो मेरा बॉम्ब नंबर 3 सिलेक्ट होना चाहिए। So something like that, if you want to configure, then in that case you have to use valid from valid to। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अगर बॉम्ब नंबर 3 सिलेक्ट होना चाहिए फ्रॉम वैलिड फ्रॉम 1 सितंबर ऑनवर्ड्स टू 31 सितंबर, 30 सितंबर वट एवर, तो बॉम्ब नंबर 3 सिलेक्ट होना चाहिए। वैलिड फ्रॉम अगर आई मीन बॉम्ब नंबर 4 सिलेक्ट होना चाहिए व्हेन वैलिड फ्रॉम इज 1 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर, ठीक है। समथिंग लाइक दैट, ये क्राइटेरिया अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो वैलिड फ्रॉम वैलिड टू का यूज होता है, ओके। वो डिसाइड हम अब कर सकते हैं क्या डेट्स वो? Decide हम डिसाइड components हम कर सकते डिसाइड हम कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन एंड सम सेटिंग्स, मटेरियल मास्टर में सम सेटिंग्स है एंड कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हम कर सकते हैं सिलेक्शन, ठीक है। वो कैसे करते हैं बताता हूँ, बट प्रोडक्शन वर्जन होना चाहिए उसके लिए, मतलब प्रोडक्शन वर्जन कंप्लीट होना चाहिए तो उसी वक्त समझेगा, ठीक है। नाउ ठीक है, ये फर्स्ट क्राइटेरिया, ठीक है। इंटरव्यू में सवाल ऐसे पूछते हैं, इंटरव्यू के सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ ना वो खाली सुनो मत, ये डायरी में ये करके रखो राइट, क्योंकि बाद में फिर इतने सारे सवाल नहीं पूछ सकता हूँ, मतलब जो जो अभी जब जब हमारा होता है टॉपिक उस वक्त जो मुझे समझ मतलब पता है कि ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप अपने बुक में राइट करते चलो, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, वैलिड फ्रॉम वैलिड टू। नाउ गो टू द हेडर मटेरियल। हेडर क्या, फुल सिलेक्ट फर्स्ट इंटर अल्टरनेटिव डाल दो उसमें 1, स्क्रॉल डाउन करो नीचे, ठीक है, ऊपर 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 थोड़ा ऊपर, वैलिडिटी जी देखो इधर भी आता है, हाँ बट बस वेट वेट, देखो दिस इज द फर्स्ट, बट इज द फर्स्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया वैलिड फ्रॉम वैलिड टू। व्हाट इज द सेकंड सिलेक्शन क्राइटेरिया, दैट इज फ्रॉम लॉट साइज, देखो है लिखा उधर, 2 लॉट साइज, कर्सर 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 उधर जाना चाहिए, फ्रॉम हैं। लॉट साइज टू लॉट साइज, ठीक है। दिस इज द सेकंड सिलेक्शन क्राइटेरिया। अभी ये सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा है, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया ऐसा है कि भाई मुझे 1 to 1000 पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करने हैं तो मेरा बॉम्ब नंबर 1 सिलेक्ट होना चाहिए। 1001 to 2000 करना है तो बॉम्ब नंबर 2 सिलेक्ट होना चाहिए। 2001 to 3000 होना चाहिए तो बॉम्ब नंबर 3 सिलेक्ट होना चाहिए। अल्टरनेटिव बॉम्ब बोल रहा हूँ, अल्टरनेटिव बॉम्ब 3 सिलेक्ट होना चाहिए। 4000 to 5000 है तो अल्टरनेटिव बॉम्ब 4 सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा भी क्राइटेरिया हो सकता है ना, करेक्ट ना। यस। ऐसा इसको प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे, प्रैक्टिकली इसको ऐसे समझेंगे कि भाई देखो मेरे पास है ना 2 टाइप का प्रेसेस है, एक है ऑटोमेटिक प्रेस और एक है मैनुअल प्रेस, मैन्युअली रन करते हैं, ठीक है। एक है ऑटोमेटिक जो जो मतलब रोबोटिक से होता है रन, ऑटोमेटिक, ओके। सो अगर मुझे बहुत सारे पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करने हैं, मतलब 5000 के ऊपर पार्ट्स प्रोड्यूस करना है, तो मैं बोलूंगा कि ऑटोमेटिक प्रेस में मेरा पार्ट का है वो प्रोडक्शन, बिकॉज ऑटोमेटिक प्रेस पे साइकिल टाइम कम रहता है ना, ओके।
मैनुअल प्रेस में साइकिल टाइम बहुत ज्यादा रहता है, ओके, एज कम्पेयर टू ऑटोमेटिक। सो मैं बोलूंगा कि मेरा अगर 1000 जीरो से 5000 तक पार्ट्स अगर मैन्युफैक्चरिंग करना तो मैनुअल प्रेस पे हो, बट 5000 से 10,000 पे होना है तो वो ऑटोमेटिक प्रेस पे हो, ठीक है, बिकॉज ऑटोमेटिक प्रेस इज मोर इफिशियंट, ठीक है। So हो समथिंग लाइक दैट, ओके। सो यू कैन सिलेक्ट बेस्ड ऑन लॉट साइजेस एज वेल, फ्रॉम लॉट साइज टू तो लॉट इससे साइज, वो कैसे सिलेक्ट एमआरपी का भी वो डिफाइन हो सकता है ना कि 1 नंबर से 100 नंबर तक मुझे कॉस्टिंग पड़ता है, तो कॉस्टिंग भी डिफाइन हो सकता है ना इससे। कॉस्टिंग? समझा नहीं मैं, मतलब अगर कुछ रॉ नहीं समझा मटेरियल आपका, फिर से बताओ। इससे अपन यानी अपना कॉस्टिंग वाला मटेरियल भी अपन डिफाइन कर सकते हैं ना कि ये बॉम्ब नंबर 1 का कॉस्टिंग पड़ता है अपने को, जो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है उसका भी कॉस्टिंग हम्म, अपने को मालूम पड़ता है, और जो अपन बाहर से हाँ एसएफजी करके कॉस्टिंग लाते हैं उसका कॉस्ट, भी। हाँ हाँ हाँ, तो सब पड़ेगा आपको ये जो। अपन ये लॉट से लॉट 1 to 10, 10 to 30 हम्म, डिफाइन कर सकते हैं ना उसमें। देखो देखो, नहीं 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 नहीं, ये वैलिड फ्रॉम वैलिड टू, और फिर ये लॉट साइज का है ना, ये दिस इज फॉर इन हाउस प्रोडक्शन, ओके, दिस इज फॉर इन हाउस प्रोडक्शन। बट सपोज आपका अगर आपका एक एक ऑपरेशन है सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑपरेशन, ओके, आप वो हाँ 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 रॉ मटेरियल को बाहर बेचते हो, ओके, रॉ मटेरियल को बाहर बेचते हो हाँ हाँ फॉर सम सब हाँ कॉन्ट्रैक्टिंग हाँ ऑपरेशन, देन उस केस में भी बरोबर। आप वैलिड फ्रॉम वैलिड टू सिलेक्ट कर सकते हो, बट बेस्ड ऑन वही रहेगा, ऑन लॉट साइज एंड ऑन वैलिड फ्रॉम वैलिड टू, ठीक है, वेदर इट इज इन हाउस प्रोडक्शन और वेदर इट इज अ सब आउटसाइड बोर्ड। कॉन्ट्रैक्टिंग ऑपरेशन, सब हाँ कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस। In both cases, it will select based on valid from and valid to and lot sizes. यस। ठीक है, अभी ये सिलेक्शन सिलेक्शन कैसे होता है ना, ये हम कॉन्फ़िगरेशन में सीखना पड़ेगा इसको, ओके। कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से हम सिलेक्शन इसका कैसे कर सकते हैं वो उसमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ओके। बट इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई व्हाट आर द आई मीन पॉसिबल स्टेप्स ऑफ सिलेक्टिंग द बॉम्ब, तो आपको क्या बोलना है? वैलिड फ्रॉम वैलिड टू इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया इज व्हाट, लॉट साइज फ्रॉम टू, फ्रॉम एंड टू, ठीक है, ओके। समझा? हेलो। हम्म, हेलो विनीत सर। हाँ बोलो। अभी हम बॉम्ब क्रिएट करने के बाद सामने वाली पार्टी हमें ऑर्डर करती है ना इसके ऊपर। हम्म, तो मेरा लॉट साइज है 101, 1,000 to 2,000। हम्म, हम्म, वो किसके लिए? 8, जो हमारा कार्स है ना, वो फिनिश गुड हम्म, एफजी प्रोडक्ट है। तो हम्म, मेरे 1,000 से 2,000 तक मेरा कार 2 के लिए हो, क्योंकि वो है 8 एयर बैग्स, हम्म, लेकिन मुझे चाहिए 6 एयर बैग्स हम्म, की कार चाहिए। और मैंने सिलेक्ट किया 1,000 to 2,000, तो वो हम्म, ऑटोमेटिकली हो जाएगा 8 एयर बैग के लिए, राइट ना? हम्म। बल्कि मुझे चाहिए बॉम्ब नंबर 1 जो है 6 एयर बैग के लिए। तो इन केस देखो, में क्या करेंगे? मतलब आप मुझे क्या बोल मुझे रहे हो कि मुझे वो ऑर्डर करना सब। था मुझे ऑर्डर करना था कार 2, लेकिन हम्म, लॉट साइज के हिसाब से मेरा ऑर्डर हो गया बॉम्ब 1। वेयर इज द कार 1? ओके। जो हमने अल्टरनेटिव बॉम्ब बनाया है ना, कार 1, कार 2, हम्म, उसमें है 6 एयरबैग्स, 8 एयरबैग्स। अगर मुझे लॉट साइड्स के हिसाब से मैंने अगर 1,000 से 2,000 तक मैं सिलेक्ट किया, तो वो बॉम्ब 1 में जाएगा ना वो। तो इन केस में क्या देखो करेंगे? देखो, नहीं नहीं, आप मुझे बताओ, आपका जो लॉट साइज है वो हम्म। क्या है, आपका कार कितना मैन्युफैक्चरिंग करना है, बट आपका 6 एयर बैग्स का जो है उसका वो जो सेटअप है पूरा, वो जो सेटअप ही अलग है ना। 8 कार, वो 8 बैग्स एंड 6 बैग्स का इसमें कुछ क्लैश ही नहीं है, बिकॉज आपका जो प्रोडक्ट है विथ 6 एयर बैग्स, वो सपोज है फिनिश गुड 1, ओके। तो ओके। जो भी प्रोसेस होंगे दैट विल बी ऑन दैट फिनिश गुड 1, ओके। और सपोज आपका जो 8 एयर बैग्स वाला है उसका नाम है फिनिश गुड 5, ओके।
जो भी होगा वो फिनिश गुड 5 पे होगा। ये पूरा इसमें कुछ कनेक्टिविटी नहीं है फिनिश गुड 1 एंड फिनिश गुड 5 में। ओके, मेरा कंसर्न था गेटिंग कि माय हम पॉइंट? हाँ ऑर्डर ऑर्डर करते समय अगर हमने लॉट साइज उसमें डिलाइट चाहिए किया तो बॉम्ब 1 में देखो जाएगा और बॉम्ब 2 में आएगा, देखो ऐसे कुछ ऑर्डर है क्या? ऑर्डर ऑर्डर बॉम्ब क्या है? बॉम्ब क्या है जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोल रहा था। बॉम्ब बॉम्ब क्या बोल रहा है आपको? बॉम्ब खाली इतना बोल रहा फिनिश। है कि आपको ये फिनिश गुड मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए थियोरेटिकली मुझे इतना क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, बस इतना ही बोल रहा है वो। इस पे कुछ ऑर्डरिंग वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है? ऑर्डरिंग इज कम्प्लीटली सेपरेट प्रोसेस। जो मटेरियल आपको वेंडर से चाहिए ना, फॉर दैट यू नीड टू हम्म। परफॉर्म सम अदर ट्रांजेक्शन, जैसे गुड रिसीप्ट अगेंस्ट, ठीक है, गुड रिसीप्ट, आई मीन जो कंपोनेंट है वो ऑर्डर करना पड़ता है विद हेल्प ऑफ गुड रिसिप्ट एंड ऑल, ठीक है? मतलब गुड रिसिप्ट से इन्वर्ट होगा, ओके? परचेस ऑर्डर से वो वेंडर के पास वो अपना ये जाता है रिक्विजिशन, ओके, कि ये मुझे खरीदना है इतना मटेरियल। बट ये आप बॉम्ब के हिसाब से नहीं करते हो, ओके? वो आप इसके हिसाब से करते हो कि आपका फोरकास्टिंग कितना है, इतना मटेरियल मेरा कंज्यूम हो सकता है इन ईयर, एंड मैं कितना मटेरियल वेंडर से ऑर्डर करूं, ठीक है? उसके बेसिस पे होता है, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन योर बॉम्ब, ओके? ऑर्डरिंग इज अलग, मतलब ऑर्डर मतलब कौन सा बोल रहा हूँ? प्रोडक्शन ऑर्डर बोल रहा हूँ। प्रोडक्शन ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जो एक जी हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है इन हाउस, ठीक है, उसमें ये जो है ये बॉम्ब कॉल होगा बाद में, बॉम्ब कॉल होगा। बट बॉम्ब कॉल इसलिए होता है कि भाई वो खाली ये बताता है कि हाँ, मुझे अगर 1000 कार्स इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो सपोज मुझे 5-6 एयरबैग चाहिए ना, तो मतलब 6000 बैग्स मुझे चाहिए, बस इतना वो आपको बताएगा। उसको एनालिसिस करके देन दे विल ऑर्डर। अभी ऐसा नहीं कि वो 6,000 ही ऑर्डर करेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्शन ऑर्डर एक सिंगल प्रोडक्शन ऑर्डर हो गया एक कार का, ठीक है? बट ऐसे तो बहुत सारे प्रोडक्शन ऑर्डर होंगे ना, 10, 20, 100 होंगे, ठीक है? हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर ही है, ठीक है, इन अ मंथ इन अ ईयर वट एवर, तो वो उसके हिसाब से ऑर्डर करेगा, ठीक है? ऑर्डरिंग ये इन्फ्लुएंस नहीं करता है बॉम्ब। बॉम्ब मतलब जो जो आप वेंडर से खरीदते हो ना, उसको नहीं इन्फ्लुएंस करता है बॉम्ब आपका, ठीक है? दैट इज अ कंप्लीटली सेपरेट थिंग एंड दिस इज कंप्लीटली सेपरेट थिंग, ठीक है? ओके। ये क्या इन्फ्लुएंस करेगा? ये खाली इतना बताएगा आपको कि भाई ये जी के लिए मुझे ये कंपोनेंट इतने इतने क्वांटिटी में चाहिए, दैट्स इट। और आपकी कॉस्ट इन्फ्लुएंस करेगा। कॉस्ट मतलब कॉस्ट इन्फ्लुएंस किसमें? जब आप इन हाउस प्रोडक्शन करोगे तो इसमें जो बॉम्ब कॉल होगा, जो कंपोनेंट्स कॉल होंगे आपके, उसकी क्वांटिटी भी कॉल होंगी, तो क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय दैट यूनिट प्राइस ऑफ दैट कंपोनेंट, तो वो इन्फ्लुएंस करेगा बॉम्ब, ठीक है? तो ये सिर्फ ये इन हाउस के लिए है? हम्म, हाँ खाली ये देखो, ये है इन हाउस चीज के लिए। अभी ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए, बट मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता, बिकॉज आप कंफ्यूज हो रहे हो। सब कॉन्ट्रैक्टिंग ये अलग चीज है जो आप सीखेंगे, बट वो बात का चीज है। बट अभी पहले इन हाउस का कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं, इन हाउस में क्या क्या होगा, ठीक है? जैसे मैं सब कौन बोल ओके, देता हूँ ना, आप पूरा कंफ्यूज, मतलब सब लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई क्या बोल रहा है ये, नहीं है? ठीक है सर। ठीक है, अभी जस्ट फोकस ऑन इन हाउस प्रोडक्शन, ओके? In-house या production form will be called inside the production order. It will give you the quantity of the components which are going to consume inside the production order, ठीक है? And what is the quantity required theoretically, yeah? Theoretically मतलब theoretically बस, practically जो है उसके लिए कुछ अलग ट्रांजेक्शन कोड है, अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो ठीक आई है सर। होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आज का ये पार्ट। इससे हमारा बॉम्ब फ्रंट एंड पे कंप्लीट होता है, ठीक है? बैक एंड पे हम प्रोडक्शन वर्जन तक साइकिल, प्रोडक्शन ऑर्डर तक, मतलब मैन्युअल क्रिएशन ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर तक हम साइकिल कंप्लीट करेंगे, फिर हम बैक एंड पे जा सकते हैं, ओके? ठीक है? ठीक ठीक है। है, अभी और किसी को ओके। कुछ इशू? क्लोज करें आज आज का सेशन, ठीक है। ओके। ठीक है? ओके ओके सर। चलो फिर, बाय, थैंक्स। या बाय। सचिन कल भी थैंक यू। आप सचिन आप हो गए? हाँ सर। हाँ मैं कल भी आप रहूंगा। शेयर करना, मैं थोड़ा ट्रैवलिंग हूँ, आप कल भी शेयर करना, ओके? हाँ सचिन हाँ सचिन थोड़ा हाँ, थीम चेंज कर लो पहला आपका, तो क्या होता है आइकॉन अपने को कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है ना। हाँ, अभी सचिन कर लो, नहीं तो अभी कर लो। करो, क्लोज करो बत, इसको। इसको क्लोज करो। बताओ बताओ कैसे करना है, अभी कर मेन स्क्रीन पे जाओ, लॉगिन के उधर जाओ, लॉगिन लॉगिन मेन स्क्रीन, लॉग आउट लॉग करना आउट, पड़ेगा। हाँ लॉग आउट करो, लॉग वेट आउट वेट करो। वेट 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 वेट, अभी डालो इसमें /NEX, /NEX, एंटर, ठीक है? इस पे आता है फिर वो। स्लैश एन एक्स
अच्छा, एग्जिट एग्जिट का ही है ना आइकॉन? वो यार ये थीम में किधर ऊपर होगा फिर, वो जो 12 दिख रहे हैं ना, 3 बड़ा करो ना, लेफ्ट, एक्सट्रीम स्क्रीन बड़ा लेफ्ट। करो, स्क्रीन बड़ा करो, ऊपर ऊपर बड़ा करो स्क्रीन। ये वाले हाँ वही पे बरोबर, ऑप्शंस में जाओ, ऑप्शंस में, हाँ ऑप्शंस में जाओ, यहाँ पे विजुअल डिजाइन में नहीं करो विजुअल डिजाइन को, ये करो, हाँ सेटिंग में हाँ थीम में जाओ, हाँ यहाँ पे स्ट्रक्चर सिग्नेचर पिन, हाँ सिग्नेचर करेक्ट, हाँ ओके अप्लाई, ओके ओके, क्लोज करो इसको। इसको क्लोज करो और वापस ओपन करो। क्लोज करो पूरा। हाँ वही वही, अभी ओपन करो, हो गया शायद से। हो गया ना? हो गया, इसको ठीक है, बड़ा हो गया, करो, हाँ हो गया, बड़ा करो इसको, ठीक है। हाँ हो इसका गया, हो फॉन्ट गया। फॉन्ट साइज भी बढ़ाओ थोड़ा सा। वो कहाँ से? यहाँ से ही? हाँ नहीं बाहर जाना है, बाहर वही ऑप्शन में जाना है। फिर से बंद करूँ? हाँ बंद करो, वो नहीं, इधर इधर राइट साइड राइट कॉर्नर पे, हाँ ऊपर ये ऊपर, वाला? हाँ यहाँ पे क्लोज करो, हाँ हाँ वापस जाओ, वहाँ पे ऊपर ऑप्शंस में जाओ, हम्म, हाँ यहाँ पे, हाँ फॉन्ट साइज, हाँ यहाँ पे लेफ्ट में सिलेक्ट करो, जाके हाँ सिलेक्ट करो, हाँ ये बड़ा करो, 16 करो, 16, ओके बोलो, अप्लाई बोलो, ओके बोलो, अभी देखो ओपन करके, अभी क्या है, व्यू अच्छा आएगा दिखने में, ठीक है। ठीक है चलेगा, ठीक है, चलो, बाय, थैंक्स। Okay.